चाहे कहीं भी रहो, चाहे घर में रहो या जमुना पे रहो या वृंदावन में रहो या मथुरा में रहो, काशी में रहो चाहे अयोध्या में रहो, पर मन से वासना का त्याग होना चाहिए। घर में रहो कोई बात नहीं, और निरासक्त भाव से घर में रहो। कि घर छोड़ के वन में वास लियो, घर छोड़ के वन में जाकर के रहने लगे। कि घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंच केश बढ़ाए की धूनी तपे, सत भोग हरि को दियो ही नहीं। सतसंग को रंग घुमाए दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कह दास सतार समझ रे मना, तेने प्रेम पियासो कियो ही नहीं। कपिल मुनि भगवान ने अष्टांग योग और सृष्टि वर्णन किया और मां से कहा मैया अजात शत्रु बनो। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसकी किसी से कोई दुश्मनी ना हो, जिसका किसी से कोई वैर भाव ना हो, अजात शत्रु। ध्यान के बारे में बताया कि नख चंद्रिका का ध्यान करो। भक्त के प्रकार बताते कपिल मुनि भगवान कहते मां भक्त चार प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो केवल मूर्ति में भगवान का दर्शन करते और कहीं भगवान नहीं देखते, मंदिर में जाएंगे बस वहीं सिर झुकाएंगे, वो होते हैं साधारण भक्त। एक वो होते हैं जो मंदिर में भी भगवान का दर्शन करते हैं और हर मनुष्य में हर जीव में भगवान का दर्शन करते हैं, वो हैं मध्यम कोटि के भक्त। जो चराचर जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं, मनुष्य में भी करते हैं, चेटा में भी करते हैं, चींटी में भी भगवान का दर्शन करते हैं, वो होते हैं उत्तम कोटि के भक्त। और चौथे नंबर के वो हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं लेकिन फिर भी प्रभु से कुछ नहीं मांगते हैं, वे हैं सबसे श्रेष्ठ भक्त। इसी के साथ तृतीय स्कंद को विराम। ये तृतीय भाग में पुष्प भगवान श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। देखिए अब मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा। स्वयं मनु और शत्रुपा के 5 संतानें थी, अभी आपको बताया था, याद है कि नहीं? याद है? तो बताओ कितनी कन्या बताई हमने? नहीं, 3 कन्या बताई थी, 3 कन्या और 2 पुत्र। सबसे बड़ी कन्या का नाम था देवहूति। अब कितनी बची कन्या? 2। दूसरी है आकृति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके हुए यज्ञ भगवान, और यज्ञ भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा देवी के साथ में। यदि आप घर में कोई हवन कराते हो तो ब्राह्मण को यज्ञ की दक्षिणा अलग से देनी चाहिए, तो ही फल मिलता है। पर हम सब क्या करते हैं, गोलमोल इकट्ठी करके 100 रुपये ले पंडित जी, तुम्हारो भलो हो और मेरो भी भलो हो। ये नहीं कहता आप उसी 100 के 2 हिस्से कर दो, 50-50 करके दे दो, 50 यज्ञ के और 50 उनकी पूजा के। जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है, दोनों आंखों का जोड़ा है, उसी प्रकार से यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी का जोड़ा है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है दक्षिणा देवी। इसलिए आज के बाद याद रखना है, जब भी घर में हवन कराओ तो यज्ञ की दक्षिणा ब्राह्मण को अलग से अवश्य देनी चाहिए, तो ही फल मिलता है। इनके अत्रि और अनुसुईया हुए, और अत्रि अनुसुईया के तीनों देवों के अंश, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान, और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। अब बची मनु महाराज की तीसरी कन्या, जिसका नाम है प्रसूति।
प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनकी 16 बेटियां हुई दक्ष प्रजापति के, जिनमें से 13 बेटी धर्म के लिए ब्याही गईं, जिनके नाम है श्रद्धा, दया, तितिक्षा इत्यादि। और श्रद्धा से हुए नर नारायण भगवान। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। अब कितनी बची 16 में से? 3, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम है अग्नि, उसका विवाह हुआ स्वाहा के साथ में। जब हवन करते हैं ना अग्नि में, तभी तो बोलते हैं स्वाहा स्वाहा, इसलिए स्वाहा बोलना भी बहुत जरूरी है। परंतु एक जगह हम हवन करा रहे थे, उन्हें बेचारे पता नहीं था, वो बेचारे यहाँ कोई बैठा तो नहीं है, मानपुर की बात है, वो बेचारे सीधे साधे जाट देवता, उन्हें ये नहीं पता कहना क्या है। वो बोलते करे आहा आहा, मैंने बोला भैया आहा नहीं स्वाहा। बोले गुरुजी हमें तो आहा आहा समझ में आ रहा है, आहा नहीं स्वाहा बोलो। अग्नि देवता की पत्नी है स्वाहा। 15वीं कन्या जिसका नाम है श्वधा, उसका विवाह हुआ पितरों के साथ में। और जो 16वीं कन्या है जिसका नाम है सती, उसका विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ में। और ये वही सती है जो कनखल में अपने पिताजी के यज्ञ में जाकर के ध्वस्त हो गई थी। ये कथा सुनते ही राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान शंकर तो मैया सती से अनन्य प्रेम करते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण मैया सती को यज्ञ में भस्म होना पड़ा। इसलिए गुरुदेव मुझे मैया सती की कथा सुनाइए, मैं सती की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन ये उस समय की बात है कि जब दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली तो उन्हें स्वागत समारोह रखा है। सभी छोटे मोटे देवताओं को भी निमंत्रण दिया है। सबसे अंत में दक्ष प्रजापति आए तो दक्ष प्रजापति के सम्मान में सब खड़े हो गए हैं, केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी बैठे हैं। लेकिन पद मिलते ही इतना अभिमान आ गया दक्ष को। ब्रह्मा जी बैठे तो मन में विचार किया, ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिताजी हैं, पर ये शंकर मेरे सम्मान में क्यों खड़ा नहीं हुआ? अरे ये तो मेरा जमाई लगता है, मेरा दामाद है। पहले तो दक्ष प्रजापति ने इधर उधर की बातें की और संकेत करके इशारा कर रहा है कि ये सम्मानीय व्यक्तियों की सभा है और इस सभा में ऐसे ऐसे निर्लज्ज बैठे हैं, ऐसे ऐसे बेशर्म बैठे हैं कि जिन्हें कोई लेना देना ही नहीं है संसार से। भगवान भोलेनाथ सब समझ रहे हैं कि सारा हमारी ओर है। नंदी ने कहा, महाराज ये सब तीर आपके ऊपर चलाए जा रहे हैं। भगवान बोले, हमें पता है। अरे कुछ भी कहने दो, हमारे ससुर जी हैं, पिता समान हैं, कह रहे हैं तो हमसे ही तो कह रहे, तुम पर क्या जोर पड़ रहा है? निरपत्रपः, निरपत्रप का एक अर्थ होता है निर्लज्ज और दूसरा अर्थ होता है जिसकी कोई भी रखवाली ना करे, उसकी भी रखवाली करे वो भगवान शिव। एक बार भूत प्रेत दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास में गए। भगवान से कहा, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले, क्या हुआ? भूत प्रेत बोले, प्रभु जो भी कोई देखता है झाड़ फूंक करके बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ देता है, अब आप ये बताओ हम क्या करें? भगवान बोले, कोई बात नहीं, हमारे पीछे लग जाओ। भूत प्रेत भगवान के गण बन गए। एक बार सांप बिच्छू दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास में गए। सर्पों ने कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो। अरे जो भी हमें कोई देखता है सीधे हमारे लाठी से मुंह कुचल देता है, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हमारे पास में आओ। और भगवान ने सर्प को उठा करके गले में धारण कर लिया, अपना आभूषण बना लिया। जिसकी कोई भी रखवाली नहीं करे, कोई भी रक्षा ना करे, उसकी जो रक्षा करे वो है निरपत्रपः, वो भगवान शिव। लेकिन फिर भी दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। दक्ष कहने लगा कि अब तक तो मैं इधर उधर की बातों से संबोधित कर रहा था, पर सच्ची बताऊं मेरा इशारा इस शंकर की ओर है। अरे मैं तो हरगिज अपनी बेटी का विवाह इसके साथ में नहीं करता, पर पिताजी के सामने मेरी एक ना चली। मेरी बेटी का इस शंकर का मेल थोड़ी था। अरे कहाँ या अमंगल वेशधारी शंकर और कहाँ मेरी मृग नयनी
मृग लोचनी मेरी कन्या सती, और ये बंदर की आंखों वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकट रोचना। मरकट कहते हैं बंदर को। ये कहा बंदर की आंखों वाला शंकर? अरे मेल तो बिल्कुल नहीं था, पर पिताजी के सामने विवश होकर मुझे विवाह करना पड़ा। लेकिन भगवान शंकर फिर भी कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे, अपमान का घूंट पी लिया। जब सभा समाप्त हो गई तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आए और अपने नंदीश्वर आदि गणों से कह दिए, देखो ये बात सती को मत बताना कि उनके पिताजी ने मेरा अपमान किया है, सती को बुरा लगेगा। धीरे धीरे समय बीता है और एक दिन दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया है। छोटे से छोटे देवता को भी निमंत्रण दिया है, पर भगवान भोलेनाथ शंकर को निमंत्रण नहीं दिया है। छोटे मोटे जो भी देवता थे अपने अपने विमानों में बैठकर सभी कनखल की ओर आ रहे हैं और सबके सब अपना विमान कैलाश के ऊपर से ला रहे हैं, गड़गड़ 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 करते हुए। देवताओं की पत्नियां, वो देवांगनाएं मैया सती से पूछ रही हैं, मैया सती क्या तुम नाएं आ रही? मैया सती बोल रही कहाँ? बोली तुमको नाएं पता? अरे कनखल में तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है। पर मैया सती ये नहीं बताती हैं कि हमारे पास में निमंत्रण नहीं, कहती नहीं तुम चलो हम पीछे आएंगे अपने स्वामी के साथ में। एक बात का ध्यान देना, ये संसार का नियम है, पड़ोस में जिसके साथ में आपकी खटपट होगी ना, तीसरा व्यक्ति जरूर उसका लाभ उठाएगा। सब लोगों को पता है कि आपकी पड़ोसी के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और यदि कोई विवाह शादी हो ना, जो तीसरा व्यक्ति ना आपसे आकर के पूछेगा, ले फलाने की छोरी को ब्याह कहा दे रहा हो शादी में, आपको पता है, उसे भी पता है कि आप जो उसकी 6 महीना से बोल चाल नहीं, लेकिन फिर भी पूछेगा कहा दे रहो शादी में, और फिर स्वयं नहीं बताएगा मैंने सुनी उससे कौर क्यों दे रहो कहिए, स्वयं बताएगा। और वही नीति आज देवांगनाएं अपना रही हैं। सारे देवताओं को पता है कि भगवान शंकर और दक्ष के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैया सती से आकर के पूछ रहे क्या तुम नहीं आ रहे? मैया सती ने कहा तुम चलो हम बाद में आएंगे। आज मैया सती का मन पिताजी के घर जाने के लिए हो रहा है। बार बार जब आकाश में विमानों को देखती हैं, विमानों की गड़गड़ाहट को देखती हैं, तो विचार बदल जाते हैं, मन में सोचते हैं कि नहीं हमें भी चलना चाहिए, कितना भव्य आयोजन हो रहा है। मैया सती भगवान भोलेनाथ के पास में आई, भगवान भोलेनाथ से निवेदन करने लगे, हे नाथ देखो आप मेरी बात का बुरा मत मानना, आप ये विमान देख रहे हो ना, ये सारे के सारे विमान पता है कहाँ जा रहे हैं। और जो माताएं होती हैं ना बड़ी तेज होती हैं, बड़ी चालाक होती हैं माताएं, जब इन्हें अपने गांव जाना हो ना तो पति देव से बड़ी मीठी मीठी बोलेंगी, हाँ बड़ी मीठी, कतई मिश्री से घोल के बोलेंगी। और जब कोई ऐसी अभिमान की बात आ जावे तो बस अपने पियर की बात लंबी लंबी हाँकेंगी, अरे तुम पे हो ही कहा, मेरे पिताजी ने यूं दियो, मेरे बाप के यूं, मेरे भैया को यूं, ऐसी लंबी लंबी फेंकेंगी, आप लपेटी ना जाएंगी। और जब पीहर जाने की बात आएगी तो बड़ी मीठी बन जाएंगे, जैसे 2-4 दिन के लिए भेज दे मैं। आज उसी भांति मैया सती भी भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर रही हैं कि प्रजापतिष्ठे स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला। मैया सती कह रही है, हे नाथ आपको पता है आपके ससुर जी ने, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने, क्या कह रही है कि आपके ससुर जी ने स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। हे नाथ यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी जाऊं।
लेकिन भगवान भोलेनाथ फिर भी मौन रहे। मैया सती जब बारंबार आग्रह करती हैं, आज भगवान भोलेनाथ ने वो रहस्य, वो भेद प्रकट कर दिया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी शास्त्र कहता है कि रिश्तेदारी में और गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पर जहाँ मान ना हो, सम्मान ना हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, भले वहां सोना बरस रहा हो। कि आव नहीं, इज्जत नहीं, नहीं नैनन मैंने तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेरा। देवी शस्त्र का घाव तो भर जाता है, पर वाणी का घाव कभी नहीं भरता है। जब जब वो बातें याद आती हैं, फिर वो जख्म हरे होते चले जाते हैं। देवी मैं हर बात भूल सकता हूँ, पर तुम्हारे पिताजी ने जो मुझसे अपशब्द कहे, मेरा अपमान किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब जब मुझे वो घटना याद आती है, फिर से मेरे घाव ताजा हो जाते हैं। इसलिए देवी मैं चाहता हूँ कि वहां नहीं जाऊं, लेकिन मैया सभी बारंबार आग्रह करती है, नाथ मेरा मन हो रहा है, आप एक बार मुझे भेज दो ना, मुझे आज्ञा दे दो ना। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके मौन हो गए। मैया सती बोली, और का जब भी मैं पियर जाने की कहूँ तभी तुम ऐसे कह, मैं तो जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ फिर भी कुछ नहीं बोले हैं, मौन रह गए। मैया सती ने अच्छा अच्छा तुम ऐसे बैठ लो, मैं तो जा रही हूँ। और मैया सती प्रणाम करके जाने लगी। भगवान भोलेनाथ ने आंखें खोली की तो सांचे गुजारे दिखे। मैया सती थोड़ी आगे गई, मन में विचार आया कि इस प्रकार से मुझे रुष्ट होकर के नहीं जाना चाहिए। और मैया सती जैसे ही थोड़ी दूर जाकर वापस मुड़ी, भगवान ने फिर से आंखें बंद कर बोले, आप तो रहिए। मैया सती फिर से आकर निवेदन करने लगी, प्रभु मुझे भेज दो ना। और बड़े भाव से निवेदन कर रही मैया सती, आज्ञा दे दे भोले मुझको, मैं बिहार को जाऊंगी, माँ बाप से मिल के आऊंगी। आज्ञा दे दे भोले मुझको, मैं बिहार को जाऊंगी, माँ बाप से मिल के आऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ बचायो है, मन जाने तू हर्षायो है, मेरे पिता ने यज्ञ बचायो है, मन जाने तू हर्षायो है। आनंद ये मन में छाया है, आनंद ये मन में छाया है। मैं जब भी लौट के आऊंगी, माँ बाप से मिल के आऊंगी। मैं बिहार को जाऊंगी, माँ बाप से मिल के आऊंगी। मेरी आवाज़ सुनो
मैं हाथ जोड़ पिया अर्ज करूं, हाथ जोड़ पिया अर्ज करूं, मैं हाथ जोड़ पिया अर्ज करूं, मैं हाथ जोड़ पिया अर्ज करूं। हर चरणों में शीश धरूं, हर चरणों में शीश धरूं। अब ना बिल्कुल भी देर करूं, अब ना बिल्कुल देर करूं, मैं कैसे दिल मनाऊंगी माँ बाप सबके मुस्काए रहे, मन मुस्काए रहे, मैया के मन की जान रहे, मैया के मन की जान रहे। गोपी जी यूं समझाए रहे, कोमल जी यूं समझाए रहे, माधव मैं भजन गवाऊंगी माँ बाप मिल बोलिए भोले बाबा की जय, गोरा मैया की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री